ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मेरे समस्त गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। मेरे सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, व्याख्याता भर्ती परीक्षा और वरिष्ठ अध्यापक हिंदी भर्ती परीक्षा आपके समक्ष शीघ्र ही प्रकट होने वाली है और उसकी तैयारी की श्रृंखला में हम पाठ्यक्रम पर चर्चा कर चुके थे और आज मैं इस वीडियो में आपको कक्षा 9 से लेकर 12 तक की वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में शिक्षा विभाग में जो नवीनतम पाठ्य पुस्तकें प्रचलित है उसका बहुत गहन विश्लेषण और उन सभी पुस्तकों से आपको रूबरू कराने वाला हूं। आप सबका ढेर सारा प्यार आपके अपने इस चैनल मधुरम हिंदी को मिल रहा है और मैं बहुत सुखद अनुभूति करता हूं कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप सब लोगों से रूबरू हो पा रहा हूं। मित्रों, हम कक्षा 9 से 12 तक की कुल 13 पुस्तकें आज हम यहां देखने वाले हैं और उन 13 पुस्तकों में भी अगर आप देखें तो मैं ये कहूँगा कि हमें 15 पुस्तकों को पढ़ना है। एक पुस्तक जो वर्तमान में भले ही प्रचलित नहीं है लेकिन फिर भी हम उसका भी अध्ययन करेंगे। तो आइए हम एक एक पुस्तक के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, विस्तार से जानकारी लेते हैं और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप देखेंगे मित्रों, सबसे पहले मैं बात करूं कि हम किन किन पुस्तकों को अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पर। तो आप देखिएगा सभी पुस्तकों का विस्तार से आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ लेकिन उससे पहले आप देखें कि हम वरिष्ठ अध्यापक के बारे में, अगर वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के बारे में विचार करते हैं, वरिष्ठ अध्यापक हेतु हमें कक्षा 9 से 12 तक की पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा, की पुस्तकें हमें पढ़नी पड़ेगी। और ये पुस्तकें अगर हम देखें तो टोटल अगर संख्या में हम बात करें तो 9th क्लास में 2 पुस्तकें हैं, 10th क्लास में 2 पुस्तकें हैं, 11th क्लास में 4 पुस्तकें हैं, 12th क्लास में 4 पुस्तकें हैं, ठीक है, और एक अभिव्यक्ति और माध्यम अलग से हैं। तो अगर आप संख्या की बात करेंगे तो कुल 13 पुस्तकें हमें यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी, कुल 13 पुस्तकें, ठीक है मित्रों। फिर जब हम व्याख्याता की बात करें या फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो व्याख्याता भर्ती हेतु हमें कक्षा 11 और कक्षा 12 की पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी, कक्षा 12 की पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी। कक्षा 11 में हम देखें तो 2 और 2 4 यानी 2 अनिवार्य की पुस्तकें हैं और 2 हिंदी साहित्य की पुस्तकें हैं। कुल 4 पुस्तकों को हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, 4 पुस्तकें। और इसी तरह से कक्षा 12 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी 2 अनिवार्य की है, 2 ऐच्छिक हिंदी की है और इसमें अपन एक पुस्तक और जोड़ देते हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम। तो आप देखेंगे कि कुल हमें यहाँ पर 5 पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी।
इन दोनों ही भर्ती परीक्षाओं के लिए मैं यहाँ पर आपको जो पुस्तक है हमारे कक्षा 9 से 12 तक हिंदी व्याकरण रचना एवं प्रबोध, तो हिंदी व्याकरण की एक पुस्तक है, उसको हमें पढ़ना ही है। हिंदी व्याकरण की जो पुस्तक है हिंदी व्याकरण रचना एवं प्रबोध, हिंदी व्याकरण, ये कक्षा 9 से 12 तक 9 से 12 तक प्रचलित है। इस पुस्तक का हमें और अध्ययन करना पड़ेगा। तो आप देखें वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकेंड ग्रेड के लिए आपको 13 पुस्तकें पढ़नी हैं और फर्स्ट ग्रेड के लिए अगर आप देखें तो आपको 4 और 5 यानी 9 पुस्तकों का आपको अध्ययन करना है। यहाँ पर मैं एक पुस्तक और सजेस्ट करता हूँ और वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। मैं एक एक पुस्तक के बारे में आपको जानकारी दूंगा। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, क्षिप्त इतिहास, संक्षिप्त इतिहास। वर्तमान में ये पुस्तक भले ही पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं की गई है, लेकिन हमें हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने के लिए, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्रचलित पुस्तक थी, हमें इसका भी अध्ययन करना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि 13 पुस्तकें, उसमें एक अभिव्यक्ति और माध्यम और जोड़ देते हैं, है ना। और व्याकरण 13 ये हो गई, इसको मैंने 14 नंबर दे दिया और ये 15 नंबर। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा था कि हमको इन 15 पुस्तकों का अच्छे से अध्यायवार अध्ययन करना है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब आप देखेंगे कि हमारे पास कक्षा, अगर हम 9 की बात करें, ठीक है, और साथ ही साथ कक्षा 10 की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास 2 पुस्तकें हैं यहां पर। एक है क्षितिज और दूसरी पुस्तक है हमारे पास कौन सी है, कृतिका। अब आप देख लीजिए, क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1, ये कौन सी कक्षा की पुस्तकें हैं, 9th कक्षा के लिए और 9th कक्षा में प्रचलित पुस्तकें हैं। फिर आप देखेंगे जैसे ही हम यहां भाग 2 करते हैं और यहां भी भाग 2 करते हैं, नाम वही है, क्षितिज और कृतिका। तो ये जो 2 नंबर वाले जो भाग हैं, ये 2 नंबर वाले भाग कौन सी कक्षा को रिप्रेजेंट करते हैं, 10वीं कक्षा को। तो सबसे पहले 3 पुस्तकों का नाम याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इतनी सारी पुस्तकें एक साथ आप न तो देख पाए हैं अभी तक, आपने एक कक्षा का अध्ययन किया था, उस समय ये पुस्तकें प्रचलित ही नहीं थी, है ना, या किसी के प्रचलित हो भी सकती है क्योंकि ये नवीनतम पाठ्यक्रम है। तो हमें नाम याद करना है। तो देखिए 9वीं और 10वीं की पुस्तकें, 2 ही नाम याद करने, क्षितिज और कृतिका, ठीक है। क्षितिज भाग 1 9वीं कक्षा में है, कृतिका भाग 1 9वीं कक्षा में है, ठीक है। अब वही क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 10वीं कक्षा की पुस्तकें हैं। इसी तरह से, अच्छा, ये दोनों ही पुस्तकें अनिवार्य हिंदी के रूप में ही प्रचलित हो रही है। ये अनिवार्य हिंदी ही है ना, क्योंकि 9वीं और 10वीं में ऐच्छिक हिंदी जैसी कोई बात ही नहीं है, तो ये अनिवार्य हिंदी है, ठीक है। अब आप देखिएगा, हम बात करते हैं कक्षा 11 की, कक्षा 11, और साथ में मैं लिख लेता हूं कक्षा 12। अब इसमें मैं आपके सामने 4 पुस्तकें लिख रहा हूं, आप देखिएगा। एक है आरोह, ठीक है। फिर है वितान, ठीक। अब फिर 2 पुस्तकें और लिख रहा हूं मैं, अंतरा और अंतराल। तो आप देखेंगे तो नाम तो अपने को कितने याद करने रहे, 2 नाम तो ये, क्षितिज और कृतिका,
और 4 नाम ये है आरोह, वितान, अंतरा और अंतराल। ठीक है, अब जैसे ही, अच्छा ये जो दोनों पुस्तकें हैं, ये दोनों पुस्तकें अनिवार्य हिंदी है। क्या है? ये अनिवार्य हिंदी की पुस्तकें हैं। ठीक है, इधर आप देखेंगे ये दोनों ही ऐच्छिक हिंदी की पुस्तकें हैं। ऐच्छिक हिंदी, जिसको ऑप्शनल हिंदी भी कह सकते हैं, ऐच्छिक हिंदी, ये ऐच्छिक हिंदी विषय की पुस्तकें हैं। ठीक है, तो अनिवार्य हिंदी और दूसरा क्या हो गया? ऐच्छिक हिंदी। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा, इनके भी हमें भाग करने हैं। जैसे ही हमसे कहा जाए भाग 1 और यहां भी कहा जाए भाग 1, इसका मतलब आप समझिए ये जो भाग 1 है वो कक्षा 11 की पुस्तकें हैं। ठीक है मित्रों, और यहां जैसे ही कहा जाए आरोह भाग 2 और वितान भाग 2 कहा जाएगा, तो आप समझिए ये कौन सी कक्षा की पुस्तकें हैं? कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पुस्तकें हैं। इसी तरह आप देखेंगे अंतरा भाग 1 और अंतराल भाग 1, इसका मतलब ये जो पुस्तकें हैं ये कौन सी कक्षा की है? 11 कक्षा की है। और अगर यही अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2, तो ये पुस्तकें कौन सी कक्षा की है? 12वीं कक्षा की पुस्तकें हैं। तो मित्रों, ये आपके सामने कक्षा 9 और 10 की पुस्तकें, कक्षा 11 और 12 की पुस्तकें। फिर से आपको बता रहा हूं कि सेकेंड ग्रेड हिंदी के लिए हमें कक्षा 9 से 12 तक की समस्त पुस्तकों का अध्ययन करना है और व्याख्याता के लिए हमें केवल और केवल 11वीं ही और 12वीं में प्रचलित हिंदी की पुस्तकों का अध्ययन करना है। ठीक है मित्रों, अब आप देखिएगा इसके साथ जब हम बात करते हैं तो हिंदी व्याकरण आपको मैंने बता ही दिया था, और अभिव्यक्ति और माध्यम, ये भी अभिव्यक्ति और माध्यम, अभिव्यक्ति और माध्यम, अभिव्यक्ति और माध्यम, ये पुस्तक जो है 11th और 12th दोनों में ही चलती है। आधे जो पाठ हैं वो 11th में हैं और शेष जो पाठ हैं, अध्याय हैं, वो 12th में हैं, है ना। तो इस तरह से, और व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें भाग 1 जो दे रखा है ना, उसमें आप देखेंगे इस पुस्तक का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आइए अब मैं आपको एक एक पुस्तक दिखाऊंगा भी सही, और उसकी जो अनुक्रमणिका है उससे भी आपको परिचित कराने वाला हूं। देखिएगा, आप सबको मैं ले चलता हूं कक्षा 9 की पुस्तक। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये पुस्तक बताऊंगा भी सही, ताकि आप इससे अच्छे से रूबरू हो जाएं। मित्रों देखिए, ये क्षितिज भाग 1 कक्षा 9 पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक है ना, सभी सरकारी विद्यालयों में निशुल्क छात्रों को उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, अब आप देखिए इसके जब अनुक्रमणिका की हम बात करते हैं तो क्षितिज में, हाँ आप देखेंगे क्षितिज में जो पाठ है हमारे सामने, वो आप देखें, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। क्षितिज में हमारे सामने जो पाठ आ रहे हैं वो 2 हमारे सामने खंड हैं। ठीक है, कौन कौन से खंड है देखिएगा। पहला जो खंड है वो है गद्य खंड। ठीक है, गद्य खंड में हमारे पास 8 अध्याय हैं। पहला अध्याय प्रेमचंद जी की कथा है, 2 बैलों की कथा। बहुत सुंदर कथा है, बहुत यूं कह सकते हैं कि संदेश देने वाली कथा है। आपको पढ़ने में भी बहुत आनंद आएगा और मुझे पढ़ाने में तो और भी अधिक आनंद आने वाला है। राहुल सांकृत्यायन ल्यासा की ओर, है ना, इनका एक यात्रा वृतांत है। श्यामचरण दुबे उपभोक्तावाद की संस्कृति, जाबिर हुसैन सांवले सपनों की याद, और चपला देवी नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये अध्याय का नाम है। हरिशंकर परसाई
प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। प्रेमचंद के फटे जूते इनका प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक इनकी रचना है। महादेवी वर्मा मेरे बचपन के दिन, है ना, संस्मरणात्मक आप देखेंगे इनका लेख है। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक कुत्ता और एक मैना, ये गद्य खंड के हमारे पाठ हैं। टोटल कितने पाठ हो गए हमारे पास? 8। ठीक है, यानी 8 पाठों का हमें यहां अध्ययन करना है। इसी तरह से आप देखेंगे काव्य खंड की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने 9 से लेकर 17 तक के आपको यहां पर पाठ दिखेंगे, जिसमें कबीर दास जी की साखियां एवं शब्द है, ललद्यद की वाक एक अलग तरह के पद्य हैं जिनका आप सबके समक्ष बहुत अच्छे से विश्लेषण करके समझाया जाएगा। फिर आप देखें रसखान बहुत प्रसिद्ध कवि हैं हिंदी के भक्तिकालीन, सवैये इनके हैं माखनलाल जी चतुर्वेदी, केदी और कोकिला। स्वतंत्रता की अलख जगाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रचना माखनलाल जी चतुर्वेदी की। सुमित्रानंद पंत, जैसा कि आप जानते हैं सुमित्रानंद पंत सुकुमार कवि हैं प्रकृति के, इसलिए उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में प्रकृति की वो जो कोमल कल्पनाएं हैं वो आपको उनकी पंक्ति में, शब्दों में, सब में आपको बिल्कुल प्रतिध्वनित होती हुई सी महसूस होती है। एक बहुत सुंदर सी काव्य रचना है ग्राम श्री। फिर केदारनाथ अग्रवाल चंद्र गहना से लौटती बेर, एक बहुत सुंदर कविता। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेघ आए बड़े बनठन के सवर के, मानवीकरण अलंकार को लेकर एक बहुत सुंदर रचना है। और फिर देखें चंद्रकांत देवताले यमराज की दिशा, और राजेश जोशी बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये मैंने आपको जो अनुक्रमणिका बताई है वो कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 की अनुक्रमणिका है। आप सब अच्छे से परिचित हो जाएं और आगे की तरफ आपको पढ़ना भी है, इसलिए आप तैयार भी हो जाएं। अब आप देखिएगा दूसरी पुस्तक आपके सामने आपको दिखा रहा हूं, ये है कृतिका भाग 1। ठीक है, तो क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1 दोनों ही पुस्तकें कक्षा 9 में वर्तमान में प्रचलित है और आपके लिए बहुत उपयोगी पुस्तकें हैं। अब इसमें जो पाठ हैं ये पूरक पाठ्य पुस्तक है और इसमें हमारे 5 पाठ हैं और 5 पाठों में आप देख लीजिएगा। पहला पाठ जो है वो है इस जल प्रलय में, फणीश्वर नाथ रैनो की एक सुंदर रचना है। फिर है मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग की एक बहुत अच्छी रचना है। रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर बहुत प्रसिद्ध एकांकीकार हैं, नाटककार हैं। माटी वाली, विद्यासागर नौटियाल। और किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, शमशेर बहादुर सिंह की एक बहुत अच्छी रचना है। तो मित्रों आपने देखा 17 पाठ तो किसमें थे? क्षितिज में 17 पाठ थे और 5 पाठ जो हैं वो किसमें है? कृतिका में। तो कक्षा 9 के हिंदी के पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए हमें कितने पाठों का अध्ययन करना है? कुल 22 पाठ हमको पढ़ने हैं, है ना। वर्ष भर में विद्यालयों में ये पाठ पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं होगा, इसलिए आपको पढ़ना प्रारंभ कर देना चाहिए। मैं सबसे पहले आपके लिए इन्हीं पुस्तकों के वीडियोस लेकर आऊंगा ताकि आप सब लोग अच्छे से जुड़ जाएं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जीवन में चमत्कृत करने वाली बातों पर कम ध्यान देना है, जो स्थायी बातें हैं उन पर हमें ध्यान देना है। पढ़ने पढ़ाने में भी जरा ऐसा ही है। चाहूं तो मैं आपसे बहुत कठिन प्रश्नों के साथ शुरुआत करूं और कहीं आपको चमत्कृत करने का प्रयास करूं, लेकिन मेरा ऐसा प्रयास नहीं है। मैं शिक्षा मनोविज्ञान को अच्छे से पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूं। मुझे पता है हमें शुरुआत कहां से करनी चाहिए, सरल से कठिन की ओर, क्योंकि मुझे देखने वाले, सुनने वाले सभी प्रकार के विद्यार्थी हैं। बहुत कुशाग्र विद्यार्थी भी होंगे, कुछ मध्यम गति के होंगे, कुछ और उस गति से कम गति रखने वाले विद्यार्थी होंगे। तो मैं केवल कुशाग्र विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर ही पढ़ाऊं ऐसा नहीं है, उनका भी ध्यान जरूर रखूंगा। लेकिन शुरुआत कहां से करनी चाहिए? सरल से कठिन की तरफ। इसलिए आप लोग अच्छे से इन सारी चीजों से जुड़ेंगे तो आपको भी और मुझे दोनों को बहुत अच्छा आनंद आएगा। 22 पाठ हमें पढ़ने, किसमें? कक्षा 9 में। आइए हम कक्षा 10 की तरफ चलते हैं और आप देखिएगा
10 की जो पाठ्य पुस्तक है, बताइए क्या नाम है? आपको मैंने अभी बता ही दिया था, है ना, बहुत अच्छे से आपको स्पष्ट कर दिया था। क्षितिज पुस्तक बता रहा हूं, क्षितिज, है ना। और क्षितिज क्या है? भाग 2, है ना। ये क्षितिज जो है कक्षा 10 के लिए पुस्तक है, वो भाग 1 थी और ये भाग 2, यानी क्षितिज जो है भाग 2 पुस्तक जो है वो कक्षा 10 में हमारे प्रचलित है। और देखिएगा क्षितिज में हमारे पास कितने पाठ हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काव्य खंड की। तो काव्य खंड में आप देख लीजिएगा, सबसे पहले जो हमारे पास पाठ है वो कौन सा पाठ है? सूरदास जी, आपको दिख रहा होगा, उधो तुम हो अति बड़ भागी, है ना। उधो तुम हो अति बड़ भागी। गोपियां उलाहना दे रही है किसको? उधो को, उद्धव को, जो भगवान कृष्ण के मित्र हैं। और कहीं न कहीं ज्ञान का दंभ उनमें आ जाता है और भगवान कृष्ण जो है उनके ज्ञान के दंभ को सरल और सहज गोपियों के द्वारा इस तरह से उनके ज्ञान को परास्त करवाते हैं और कहते हैं कि प्रेम ज्ञान से कई गुना अधिक व्यापक और अनंत है, इसलिए ईश्वर की प्राप्ति प्रेम से करना सरल है, ज्ञान से हो सकता है हमें अहंकार आ जाए। बहुत सुंदर पद्य हैं, इनका हम रसास्वादन करेंगे। फिर देखिए दूसरा हमारा जो अध्याय है काव्य खंड में, तुलसीदास जी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, है ना। जब जानकी स्वयंवर की बात थी और धनुष तोड़ने वाली बात थी, तब एक संवाद है, बहुत सुंदर शब्दों में संयोजन किया है आचार्य तुलसी जी ने, बहुत अद्भुत है। बड़ा आनंद आएगा जब हम इसको पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा और रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रसंग भी है। फिर देखिएगा देव, रीतिकालीन कवि हैं देव, ठीक है। पायनी नूपुर डार द्रुम पलना फटिक सिलानी, है ना। तो देव की सुंदर पद्य जो हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं इसमें। फिर देखें जयशंकर प्रसाद की कविता है आत्मकथ्य, क्योंकि बहुत सारे कवियों ने आत्मकथा लिखी, लेकिन जयशंकर प्रसाद ने कहा कि मुझे आत्मकथा नहीं लिखनी है। उन्होंने उसकी जगह पर एक आत्मकथ्य करके कविता लिखी है, जिसमें वो अपने जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मैं कैसे सच्चा सच्चा अपने जीवन के बारे में लिख पाऊंगा, क्योंकि इतने सच्चाई युक्त बातें हम सभी को सार्वजनिक रूप से नहीं कर पाएंगे। आत्मकथ्य का हम आनंद लेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हिंदी साहित्य के इतिहास में हम देखें तो बहुत प्रखर बुद्धि लब्धि के कवि हैं, लेकिन बहुत अपने जीवन में कष्टों से युक्त रहे हैं, गिरे रहे हैं, है ना। उत्साह अट नहीं रही है, 2 कविताएं हैं जिनको हम पढ़ेंगे। नागार्जुन, यह दंतुरित मुस्कान फसल, 2 कविताएं हैं जिनको हम पढ़ेंगे। गिरिजा कुमार माथुर, है ना, तार सप्तक के कवियों में से हैं, है ना। छाया मत छूना, है ना, और छाया मत छूना होगा तुझे दुख दूना, है ना। यानी पुरानी बातों को याद करोगे, वो भले अच्छी हो या बुरी, वर्तमान समय में हमें दुखी ही करेगी, क्योंकि आज हम अगर दुखी हैं और भूतकाल में बहुत सुखी थे, तो उस सुख को अभी याद करेंगे तब भी हमें दुख ही होगा, इसलिए वो हमें दूना दुखी करेगी। फिर देखिएगा ऋतुराज, है ना, कन्यादान एक बहुत मार्मिक कविता है ना। और मंगलेश डबराल हमारे आधुनिक हिंदी के बहुत अच्छे जो हैं कवि हैं, और संगतकार करके उनकी कविताएं जिनको हम देखने वाले हैं। मित्रों आप देखिएगा गद्य खंड की जब हम बात करते हैं तो गद्य खंड में हमारे सामने आप देखेंगे गद्य खंड में आप देखें स्वयं प्रकाश जी हैं, और एक हमारे पास उनकी रचना है नेताजी का चश्मा। राम वृक्ष बैनुपुरी जो हैं बहुत अच्छे ललित निबंधकार भी हैं। बाल गोविंद भगत उनकी एक रचना है। यशपाल लखनवी अंदाज, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मानवीय करुणा की दिव्य चमक, मनु भंडारी एक कहानी यह भी। फिर देखें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का एक निबंध है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत, और भदंत आनंद कौशल्यायन उनकी एक रचना है संस्कृति। तो इस तरह से हम कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 में 17 अध्यायों का अध्ययन करने वाले हैं। अगली पुस्तक जो है आप देखिएगा, अगली पुस्तक के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊं उससे पहले
पुस्तक के दर्शन आपको करवा देता हूं। कृतिका, कक्षा 10 के लिए कृतिका है ना, कक्षा 10 के लिए कृतिका। और इस पुस्तक में हमारे पास 5 पाठ हैं। फिर से वही बात हुई कि पहला पाठ है माता का आंचल, है ना, शिव पूजन सहाय। दूसरा है जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर, व्यंग्य है। साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया। और एही ठेया झूलनी हैरानी हो रामा, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की रचना है। मैं क्यों लिखता हूं अज्ञेय की एक रचना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय बहुत प्रखर जो हैं वो कवि रहे हैं प्रयोगवाद के, है ना, प्रगतिवाद के। देखें तो आप कहीं न कहीं प्रयोगवाद के ऐसे पुरोधा रहे हुए हैं, है ना, और तार सप्तकों के बहुत संयोजक रहे हुए हैं। ये 5 रचनाएं। फिर वही कक्षा 10 में भी हमें 17 और 5 टोटल देखें तो 22 पाठों का अध्ययन करना है। यहां भी हम 22 अध्यायों का अध्ययन करने वाले हैं। तो मित्रों, कक्षा 9 और 10 की 4 पुस्तकों की अनुक्रमणिका आपके सामने रखी है। आपको ये पाठ जो हैं बिल्कुल अभी आपको केवल अनुक्रमणिका ही हम बता रहे हैं। अब हम यात्रा करते हैं कक्षा 11, और कक्षा 11 में भी आप देखोगे तो सबसे पहले हम जिस पुस्तक की बात कर रहे हैं अनिवार्य हिंदी की पुस्तक है, और जिसका नाम है आरोह भाग 1। ये आरोह भाग 1 जो पुस्तक है, इसमें आप देखेंगे कुल मिला के अगर आप देखें तो इसमें 10 और 10 20 अध्याय हैं। 10 अध्याय गद्य खंड में हैं और 10 अध्याय किसमें हैं, काव्य खंड में है, जिसको पद्य खंड भी कह सकते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन सी रचनाएं हमारे अनुक्रमणिका में कौन कौन से पाठ हैं। देखें आप, लेखक हैं प्रेमचंद जी। उनकी एक बहुत बेहतरीन आप कहें कि कहानी है नमक का दारोगा, और इस कहानी से जो शिक्षा हमको मिलती है, हमने पहले भी इसको जरूर पढ़ा होगा, आपने किसी न किसी कक्षा में पढ़ा ही होगा नमक का दारोगा। क्योंकि बेईमान से बेईमान व्यक्ति भी अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए नियुक्त करना चाहता है किसको, ईमानदार से ईमानदार व्यक्ति को, है ना। तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कृष्णा जी सोबती, मियां नसरुद्दीन, सत्यजीत राय, अपू के साथ 2.5 साल, बाल मुकुंद गुप्त, विदाई संभाषण, शेखर जोशी, गलता लोहा, कृष्णनाथ, स्पीति में बारिश, मनु भंडारी रजनी, कृष्णचंद्र जामुन का पेड़, ये भी बहुत मार्मिक व्यंग है, जवाहरलाल नेहरू भारत माता, सैयद हैदर रजा आत्मा का ताप। ये 10 पाठ हमारे गद्य खंड में है। मित्रों, काव्य खंड में जब हम बात करते हैं तो देखिएगा कबीर, फिर से कबीरदास जी हमारे सामने है। 9वीं में भी देखा और 11वीं में भी हम कबीरदास जी देख रहे हैं। सभी लेखकों और कवियों का परिचय, इनके जो अध्याय हैं उनका सूक्ष्म विवेचन आपके समक्ष रखने वाला हूं। आने वाली कक्षाओं में जरूर आप सबको इन सब का भरपूर आनंद मिलने वाला है। और कबीरदास जी के देखिए पद है, हम तो एक एक करी जाना, संतो देखत जग बौराना, है ना। इनके साखी और शब्द हम पढ़ने वाले हैं। फिर देखिए मीराबाई के पद हम पढ़ेंगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और पग घुंघरू बांध मीरा नाचीरे, है ना। ये गेय पद हैं मीराबाई के, और इनको लोकगीत के रूप में भी, भजनों के रूप में भी हमारे मारवाड़ में, मेवाड़ में, वागड़ में और भारतवर्ष में इनको बहुत प्रेम से गाया जाता है। तीसरे आप देखिएगा, तीसरा अध्याय है राम नरेश त्रिपाठी पथिक, इनकी एक बहुत अच्छी कविता है। सुमित्रानंदन पंत, फिर वे आंखें, यहाँ इन आंखों में बहुत बड़ा दर्द है किसानों के बारे में, इन्होंने यहाँ इस कविता में बहुत अच्छे से लिखा है। भवानी प्रसाद मिश्र, घर की याद, जब वो कहीं न कहीं जेल में होते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में, तो उनको घर की याद आती है और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने इस कविता में लिखा है। फिर देखिए त्रिलोचन, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती है ना, यानी नहीं जानती है। फिर दुष्यंत कुमार गजल, और अक्क महादेवी, है ना, दक्षिण भारत की कवयित्री है। हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, ठीक है। फिर अवतार सिंह पाश, नवोदित हमारे, है ना, बहुत अच्छे कवि हैं, है ना। सबसे खतरनाक, और निर्मला पुतुल, आओ मिलकर बचाएं, ये आपके
10 और 10 20 पाठ आपको पढ़ने हैं। किसमें? आरोह भाग 1 में, जो कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की पुस्तक है। मित्रों अब देखिएगा, इससे आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो हमें कक्षा 11 की जो एक पुस्तक है वितान भाग 1, वितान भाग 1, ठीक है। अब वितान भाग 1 में हम देखेंगे तो कितने पाठ हमको यहां पर पढ़ने हैं। तो आप देखें यहां पर हमको 5 पाठ पढ़ने हैं, ठीक है। 5 पाठ में आप देखेंगे कि पहला पाठ है हमारे यहां यह भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, ठीक है। फिर राजस्थान की रजत बूंदे, फिर आलो आंधारी बेबी हालदार, ठीक है। फिर भारतीय कलाएं, लेखकों के बारे में कुछ इसमें जो भी हमारे लेखक हैं उनके बारे में परिचय दिया गया है। इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पाठों की अगर हम बात करते हैं तो 4 पाठ मान लीजिए, इसमें 4 पाठ और उधर है 20 पाठ, यानी अनिवार्य हिंदी में हमें टोटल कितने पाठ पढ़ने पड़ेंगे 11वीं के संदर्भ में? टोटल 24 अध्याय हमें पढ़ने पड़ेंगे। ये केवल अनिवार्य हिंदी 11वीं की बात हो रही है। अब हम 11वीं हिंदी साहित्य की बात करने वाले हैं और आपके सामने हिंदी साहित्य की जो पुस्तक है उसको मैं यहाँ रखूं, आप देखिएगा। विषय सूची के रूप में आप देख लीजिएगा। हाँ, पुस्तक सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं अंतरा भाग 1। आप सोच रहे होंगे कि मैं पुस्तक आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इधर उधर ढूंढते हैं, कहीं न कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको प्रज्ञा प्रवाह मिल जाएगी, सरयू मिल जाएगी, मंदाकिनी मिल जाएगी, जो पहले पाठ्यक्रम में चल रही थी, लेकिन वर्तमान में जो पुस्तकें चल रही है उनके दर्शन कराना आपको बहुत आवश्यक है, ताकि कम से कम आप सही पुस्तकों को पढ़ें। यही उद्देश्य है, इसलिए मैं इस वीडियो के समय में सारी पुस्तकें अपने पास में रख रहा हूं, ताकि आपको एक एक पुस्तक दिखाऊं और अनुक्रमणिका की भी आपसे मैं चर्चा करूं। तो देखिए मित्रों, ये जो अंतरा है ये ऐच्छिक हिंदी वाले विद्यार्थियों को कक्षा 11 में पढ़नी है, जिन्होंने हिंदी को ऑप्शनल विषय के रूप में ले रखा है। लेकिन हमें तो पढ़नी ही पढ़नी है, हम प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थी हैं। आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो गद्य खंड में यहाँ कितने पाठ हैं देखिएगा। प्रेमचंद जी ईदगाह एक बहुत अच्छी कहानी है, अमरकांत, हरिशंकर जी परशाई, रांगे राघव, सुधा अरोड़ा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, गजानन माधव मुक्तिबोध, पांडे बेचन, शर्मा उग्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी गद्य खंड में कितने पाठ हैं? 9 पाठ हैं। और इसी तरह से आप काव्य खंड की अगर बात करते हैं तो काव्य खंड के बारे में आप देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने अध्याय हैं हमारे पास। तो काव्य खंड में कबीरदास जी हैं, फिर से आ गए, देखिए कबीरदास जी तीसरी बार आ गए। फिर सूरदास जी हैं, देव फिर से दूसरी बार आ गए, पद्माकर, सुमित्रानंदन पंत बराबर आ रहे हैं, है ना। फिर देखें महादेवी वर्मा, नरेंद्र जी शर्मा, नागार्जुन फिर आ गए, श्रीकांत वर्मा, धूमिल, है ना। ये आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी आप देखेंगे कुल 19 पाठ आपको इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। अरे इन दोउन रार न पाई, बालम आवो हमारे गेहरे, है ना। आत्मा और परमात्मा के मध्य में किस प्रकार का संबंध होता है, आत्मा किस प्रकार परमात्मा के वियोग में कहीं न कहीं अनुभूत होती है, अनुभूति करती है, वो कबीरदास जी जो है इन पदों में दिखाते हैं। और इन सारे जो हमारी कविताएं हैं, पद्य हैं, इनको हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फिर आप देखें इससे अगली पुस्तक जो है वो पुस्तक है अंतराल, ठीक है। ये हिंदी साहित्य कक्षा 11 की द्वितीय पुस्तक हमारे पास है और अंतराल भाग 1, अंतराल भाग 1। अब आप देखिए इस अंतराल भाग 1 में पाठ जो है हमारे केवल कितने हैं? 3 हैं। तो यहां पर आप देखिए पहला अध्याय जो है अंडे के छिलके, मोहन राकेश की एक प्रकार से आप देखें एकांकी है। फिर देखें हुसैन की कहानी अपनी जबानी, बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल, रानीपुर बाजार, मकबूल फिदा हुसैन भारत के प्रमुख चित्रकार हैं, प्रसिद्ध चित्रकार हैं, ठीक है। आवारा मसीहा और दिशाहारा ये विष्णु प्रभाकर जी की रचनाएं हैं। इस प्रकार से हम देखें
तो हमें हिंदी साहित्य में 19 और यहाँ पर मैं केवल 3 की बात करता हूं, तो 22 अध्यायों को हमें मोटा मोटी पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कक्षा 12 की। अब आप देखिए, अच्छा, कक्षा 11 की एक पुस्तक और जो बहुत महत्वपूर्ण है उसकी हम चर्चा करते हैं, वो है अभिव्यक्ति और माध्यम। हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य दोनों ही प्रकार के छात्रों को पढ़ना है और हमें तो प्रतियोगी परीक्षार्थी के रूप में पढ़ना ही पढ़ना है। व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार इस पर आपको ध्यान आकर्षित करवा रहा हूं। इस पुस्तक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। व्याख्याता बनने में इस पुस्तक का भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। आइए इसकी अनुक्रमणिका के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अनुक्रमणिका में देखिएगा आप देखिए, इकाई 1, पहली इकाई में 5 पाठ हैं और दूसरी इकाई में भी 5 पाठ हैं। यानी कक्षा 11 में हम 1 से 5 पाठ पढ़ेंगे और फिर कक्षा 12 में हम आगे के पाठ पढ़ेंगे। इसमें कक्षाएं भी मेंशन कर रखी है, पहला और दूसरा जो पाठ है वो स्पेशली हम उसमें पढ़ें कक्षा 11 में, और 9वां और 10वां पाठ इस तरह से इसमें विभाजन कर रखा है, साथ में नीचे लिखा भी है ना। हमें तो 10 ही पाठ पढ़ने और बहुत अच्छे से पढ़ने। पहला इसका अध्याय है जनसंचार माध्यम। हमने फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस चर्चा हमने की थी उसमें आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। मैंने बताया भी है पत्रकारिता के विविध आयाम, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, है ना। और इसी तरह से कैसे बनती है कविता, नाटक लिखने का व्याकरण, कैसे लिखें कहानी, डायरी लिखने की कला, कथा पटकथा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं भी बहुत अच्छे से इसको आपको समझाऊंगा। आइए अब हम आगे बात करते हैं, कक्षा 12 की पुस्तकें शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी की महत्वपूर्ण पुस्तक है आरोह भाग 2। आरोह भाग 2। अब इसकी अनुक्रमणिका के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए आप, अनुक्रमणिका में आप देखेंगे तो सबसे पहले आप देखिएगा कि काव्यखंड है और काव्यखंड में 10 पाठ है, ठीक है। पहला देखिए हरिवंश राय बच्चन, एक कविता है, एक गीत है। कविता है आत्म परिचय जिसमें वो स्वयं का परिचय देते हैं, और एक गीत भी है, ठीक है। फिर आप देखिएगा दूसरा आलोक धनवा पतंग नामक कविता है। फिर कुंवर नारायण, कविता के बहाने बात सीधी थी पर। फिर देखेंगे रघुवीर सहाय, कैमरे में बंद अपाहिज, और गजानन माधव मुक्ति बोध सहर्ष स्वीकारा है। शमशेर बहादुर सिंह उषा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल राग, तुलसीदास कवितावली उत्तरकांड से, और लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, है ना। लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, राम किस तरह से विलाप करते हैं, इसका बहुत सुंदर वर्णन जो है इसमें किया गया है। फिराक गोरखपुरी, रुबाइयां और गजल, ठीक है। फिर देखें उमा शंकर जोशी, छोटी छोटी कविताएं हैं, छोटा मेरा खेत, है ना, बगुलों के पंख। अब आप देखें हम आगे बात कर रहे हैं गद्य खंड की। तो गद्य खंड में भी आप देखेंगे 8 पाठ यहां पर हैं। पहला आप देखेंगे भक्तिन, है ना, संस्मरणात्मक रेखा चित्र हम कह सकते हैं भक्तिन महादेवी वर्मा का, ठीक है। किस तरह से इन्होंने सुंदर यहां वर्णन किया है। जैनेन्द्र कुमार, एक बहुत समसामयिक निबंध है बाजार दर्शन, किस तरह से बाजार की चमक दमक जो है वो ग्राहकों को लूट लेती है। इतने सुंदर तरीके से बाजार सजे हुए होते हैं कि खरीदनी एक वस्तु है लेकिन 10 खरीद कर ले आते हैं, क्योंकि एक के साथ एक फ्री वाला और पता नहीं क्या क्या। लेकिन इस बाजार दर्शन में एक चूरन वाले बाबा होते हैं जो उस बाजार की चकाचौंध को ठेंगा दिखा देते हैं, है ना। तो हम पढ़ेंगे इसको। धर्मवीर भारती, काले मेघा पानी दे, फणीश्वर नाथ रेणु पहलवान की ढोलक, विष्णु खरे, चार्ली चैपलिन यानी हम सब, रजिया सज्जाद जहीर, नमक। बहुत मार्मिक कहानी है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद भी उधर और इधर रहने वाले लोगों के हृदय में आज भी एक देश है। लाहौर से उतना ही प्रेम है, दिल्ली से उतना ही प्रेम है। बड़ी मार्मिक कहानी है। फिर देखें हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिरीष के फूल,
एक निबंध है, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इस तरह से इसमें हमें 18 पाठ पढ़ने हैं। अब आप देखिए, इसके बाद अगली जो पुस्तक है अनिवार्य हिंदी की, वो आप देखिएगा वितान भाग 2। सबसे पहले पुस्तक देख लीजिएगा, वितान भाग 2। अब आप देखिए, ये जो वितान भाग 2 है, इसमें हमारे सामने 4 बहुत महत्वपूर्ण पाठ हैं। एक है सिल्वर वेडिंग, लेखक है मनोहर श्याम जोशी। फिर है झूंझ, आनंद यादव। और फिर अतीत में दबे पाव, ओम थानवी। और डायरी के पन्ने, एन फ्रैंक। ये हमारे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी के पाठों की हमने बात की। 18 और 4 अगर देखें तो हमें इसमें भी 22 अध्यायों का अध्ययन करना है। आइए हिंदी साहित्य की बात करते हैं। अनिवार्य हिंदी की हमने बात कर ली, अब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं, यानी अंतरा की बात करते हैं, और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखिएगा, ये है अंतरा भाग 2। अंतरा भाग 2 कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पुस्तक है, प्रमुख पुस्तक है, जिसमें आप देखिएगा कविता खंड है, जिसमें आधुनिक कवि भी हैं और प्राचीन कवि भी हैं। 11 कवि और उनकी रचनाएं इसमें सम्मिलित हैं। पहले हैं जयशंकर प्रसाद, देखिएगा कितने महत्वपूर्ण हैं जयशंकर प्रसाद। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सच्चिदानंद हीरानंद आसन अज्ञे, देखिए वापस अज्ञे जी का भी आप देखें। फिर केदारनाथ सिंह, विष्णु खरे, रघुवीर सहाय। फिर देखिए प्राचीन कवियों में तुलसीदास जी निरंतर हम देख ही रहे हैं। इसी तरह से मलिक मोहम्मद जायसी, विद्यापति, केशव दास और घनानंद, ये हमारे प्राचीन कवि हैं। इसी तरह से बात करते हैं गद्य खंड की, तो गद्य खंड में देखिए 10 जो हमारे लेखक हैं, 11 कवि उधर और 10 लेखक इधर हैं। रामचंद्र शुक्ल, प्रेम घन की छाया स्मृति। फिर पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सुमिरनी के मन के, ब्रजमोहन व्यास, कच्चा चिट्ठा, फणीश्वर नाथ रेणु, संवदिया और भीष्म साहनी, गांधी, नेहरू और यासेर अराफात। ठीक है, असगर, वजाहत, शेर, पहचान, 4 हाथ साझा, 4 छोटी छोटी लघु कथाएं हैं। बहुत यूं कह सकते हैं कि संदेश देने वाली कथाएं हैं। फिर आप देखेंगे निर्मल वर्मा, जहां कोई वापसी नहीं, रामविलास शर्मा, यथास्मे रोचते विश्वम, ममता कालिया, दूसरा देवदास और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध। अभी सीरीज के फूल हमने देखा था, अभी आया कूटज, है ना। तो मित्रों, ये हमने बात कर ली किसकी, अंतरा भाग 2 की। अब हम बात करते हैं अंतराल भाग 2। आपके समक्ष पुस्तक आप अच्छे से देख सकते हैं, अंतराल भाग 2। इसमें 4 अध्याय हैं। अभी हमने देखा था कि लगभग 25 अध्यायों को आपको पढ़ना पड़ेगा। उधर 11 और 10 21 और इधर के 4 जो हैं वो 25 अध्याय आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। 25 अध्याय टोटल हिंदी साहित्य में आपको कक्षा 12 में। देखें, बहुत परीक्षाओं में प्रश्न आया है सूरदास की झोपड़ी से। ठीक है, प्रेमचंद जी की रचना है। आरोहण संजीव की रचना है। बिस्कोहर की माठी, विश्वनाथ त्रिपाठी। और अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में प्रभास जोशी। तो ये किताबें आपके समक्ष मैंने आपको दिखाई। अब आपको 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों की और जानकारी देना चाहता हूं। आप देखिएगा, एक पुस्तक है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के लिए भी और व्याख्याता बंधुओं के लिए भी। इस किताब में जितने उदाहरण हैं उनको हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब किसी बच्चे का प्रश्न है कि क्या इतने ही उदाहरण हमारे लिए पर्याप्त है, तो मैं कह रहा हूं नहीं, हम और भी पढ़ेंगे। लेकिन ये हमारी एक बेस बुक है,
इसको हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसके अलावा बहुत अधिक उदाहरणों के लिए हम और प्रचलित व्याकरण की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, लेकिन एक बार आपको इस पुस्तक को बेस बनाकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितने भी पेपर सेटर होंगे वो इस पुस्तक को उठाकर इसमें से भी प्रश्न आपके समक्ष रखेंगे, है ना। इसलिए इस बुक को, अच्छा इससे पहले भी एक बुक हिंदी व्याकरण की प्रचलित थी, है ना, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, हिंदी व्याकरण कक्षा 9 से 12, जो इससे पहले वाला संस्करण है ना, वो भी आप पढ़ सकते हैं। अब जिस बुक के लिए मैं आपसे कह रहा था, एक किताब और, वो है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जो पिछले से पिछले सत्र में प्रचलित थी, लेकिन अब चूंकि एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है वो वापस सरकार ने लागू कर दिया है, तो वर्तमान में ये पुस्तक पाठ्यक्रम में तो नहीं है, लेकिन हमें अपने साहित्य के इतिहास की तैयारी के लिए इस पुस्तक का भी अध्ययन करना चाहिए। तो मित्रों, ये मैंने आपको कक्षा 9 से 12 तक की संपूर्ण पुस्तकें संपूर्ण विश्लेषण के साथ उनके प्रतियां आपको दिखाकर समझाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो भले ही थोड़ा लंबा लगा हो, लेकिन पूरी जानकारी देने का मैंने ईमानदारी से प्रयास किया है। आप सभी अच्छे से तैयारी करते रहें और ये मधुरम हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसी तरह से आपका सहयोग करता रहेगा। आपके स्नेह और प्रेम के लिए बहुत सारा आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन जाते जाते आपसे ये बात जरूर कहूंगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बार अंतिम बार, क्या बार बार हम इतना प्रयास करेंगे? अगर मुझे वरिष्ठ अध्यापक हिंदी बनना है तो पूरी शक्ति का उपयोग इस अवसर में ही मैं करूंगा, ताकि अगले अवसर के लिए मैं प्रतीक्षा नहीं करूं। अगर मुझे व्याख्याता बनना है तो जितना भी प्रयास मुझे करना चाहिए वो मैं करूं। और मैं आपको फिर बता दूं, ये वीडियो मैं आपके लिए शूट कर रहा हूं, रात्रि की कितनी बजे है ये मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन आपके लिए मैं भी जग रहा हूं, तो फिर आप कैसे सोए रह सकते हैं? जगिए दोस्तों और मेहनत कीजिए। जब संसार सोता है तो प्रतियोगी योद्धा अपनी तपस्या करने के लिए जागृत अवस्था में किताबों के साथ जंग लड़ते हैं। तो आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अधिक से अधिक इस चैनल को प्रेम कीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।